हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे फॉर्म होता है, डायपोल की एक्सिस क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है, डायपोल का सेंटर क्या होता है, डायपोल का लेंथ क्या होता है और डायपोल की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं। क्लियर? आइए प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है और एक ये दूसरा पॉइंट चार्ज है। क्लियर? ये जो पॉइंट चार्ज है इस पे जो मैग्नीट्यूड है ये -q कूलाम का है और इस पे दूसरे वाले पॉइंट चार्ज पे जो मैग्नीट्यूड है ये +q कूलाम का है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हुए, एक -q कूलाम का और एक +q कूलाम। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम एक बहुत ही छोटे वेरी स्मॉल डिस्टेंस से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, 2a जो है इनके बीच का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कैसी है, वेरी स्मॉल। दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो अब ये जो आपका जो है अरेंजमेंट है, ये होल अरेंजमेंट क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करेगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या क्या है, दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और पोलरिटी क्या है, अपोजिट है। उन दोनों चार्जेस को एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे हमने सेपरेट किया हुआ है, तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो डायपोल फॉर्म करेगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल and opposite point charges separated by a very small fixed distance. क्लियर? तो हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल फिक्स्ड डिस्टेंस। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। अब देखिए ये हमारा -q पॉइंट चार्ज और ये +q पॉइंट चार्ज है। तो -q पॉइंट चार्ज से +q पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली, -q से +q पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये हमारी जो लाइन होती है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या होगी ये, एक्सिस ऑफ डायपोल। क्लियर? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है या इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2a है। ये 2a हमने एज्यूम किया है। तो ये जो सेपरेशन है ये हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ डायपोल। ये क्या होगा, लेंथ ऑफ डायपोल। अब देखिए यहाँ से इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर होगा। इसका मतलब है इसका जो मिड पॉइंट है वो किसी भी एक चार्ज से कितने डिस्टेंस पर होगा, a डिस्टेंस पे होगा, स्मॉल a डिस्टेंस पे। तो इन्हीं दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ डायपोल। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? अब इसी मिड पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, इसी मिड पॉइंट से एक लाइन जो डायपोल की एक्सिस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अ लाइन पासिंग
फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस। क्लियर? ये क्या हो जाएगी? इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर लाइन। क्लियर है? तो हम क्या क्या डिफाइन कर चुके? डायपोल की एक्सिस क्या होगी, क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारी एक्सिस ऑफ डायपोल कहलाती है। जो दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, ठीक है, डायपोल का। ये आपका क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों चार्जेस का ये सेंटर है। और इस सेंटर से जाने वाली एक लाइन जो एक्सिस ऑफ डायपोल पे परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है? इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि डायपोल की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, अगर हमें डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं? हम एक जो टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसको डिनोट करते हैं वेक्टर पी से। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारा क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। तो इसमें भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्लियर? अब देखिए, मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं हम? ये हमारा माइनस क्यू पॉइंट चार्ज और ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना? 2a। क्लियर है? तो हम जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर p इक्वल्स टू q इंटू 2a। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? ये प्रोडक्ट है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज with the distance between them। क्लियर? तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस फार्मूले को यूज करते करते इसी के हैबिचुअल हो जाते हैं। कौन सा फार्मूला? Q इंटू 2D या Q इंटू 2A। क्लियर है? अब अगर हम मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2A ना लिखकर केवल A लिखते हैं, तब अगर हम आपसे मैग्नीट्यूड कहें कि मैग्नीट्यूड क्या होगा डायपोल मोमेंट का, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कन्फ्यूज़न में या फिर जल्दी में क्या करते हैं, उसका आंसर देते हैं Q इंटू 2A। तो ये आप जो है रॉन्ग आंसर देते हैं। एक्चुअली क्या हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, टोटल सेपरेशन कितना है। तो यहाँ पे देखिए, ये टोटल सेपरेशन कितना है? A है। तो अगर टोटल सेपरेशन हमारा A है तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? Q इंटू सेपरेशन, दैट इज़ A। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको D से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे अगर दोनों चार्जेस के बीच D सेपरेशन है तो हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड
Q इंटू टू डी ना होके कितना हो जाएगा, Q इंटू डी होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान दीजिएगा, हमें क्या देखना होगा, हमें दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन देखना है। अगर सेपरेशन ऐसा है, दोनों पॉइंट चार्जेस की सेंटर से सेपरेशन दे रखी है कि सेंटर से आपका जो है डी है, हर एक पॉइंट चार्ज की सेपरेशन, तब हमारा जो मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, वो Q इंटू कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और अगर ऐसा दिया गया है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की टोटल सेपरेशन कितनी है, D है, तब हमारे पास कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q इंटू डी होगा। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा जो है सावधानी के साथ यूज़ कीजिएगा। एक्चुअली आप हैबिचुअल हो जाते हैं, इसलिए गलत कर देते हैं। अब हम आते हैं इसके डायरेक्शन पे। देखिए, इसमें जो डायरेक्शन हमारा डिफाइन किया जाता है, वो हमारा डायरेक्शन दिया जाता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। क्लियर? किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये हमारा जो है डायपोल मोमेंट का या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। कहाँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब एक दूसरा टर्म उस पर आते हैं कि यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए, हमने क्या लिखा, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। अब हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिया है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी, कहाँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? अब ये वेक्टर हुआ हमारा। तो यहाँ पे देखिए, Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और ये 2A हमारी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, P की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। ये इसका यूनिट हो जाएगा। क्लियर आया समझ में? तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और फिर जल्दी ही आपके साथ हम मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डायपोल। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर जल्दी ही आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।